एक समय की बात है, अल्मीरा राज्य में आयशा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह अपनी सुंदरता, उदारशीलता, दयालु हृदय के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। आयशा किसी अन्य राजकुमारी की तरह नहीं थी। उसके पास अपने पूर्वजों की आत्माओं के द्वारा दिया गया एक बहुत ही कीमती उपहार था। सहानुभूति का उपहार, दयालुता का उपहार। दया और अच्छाई उसके अंदर जैसे बस सी गई थी। वो एक नेकदिल शहजादी थी। वह दूसरों की भावनाओं को ऐसे समझ जाया करती थी जैसे कि वो खुद की उसकी अपनी भावनाएं हैं। अल्मीरा राज्य में बरसों से एक प्रसिद्ध कथा चली आ रही थी, जादुई अंगूठी की कथा। ये चमत्कारी अंगूठी बहुत ही शक्तिशाली थी। इसे पहनने वाला प्रकृति को अपने इच्छा अनुसार नियंत्रण कर सकता है और वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखता है। इस जादुई अंगूठी को पहन करके वो अपने मुताबिक किसी भी चीज को बदल सकता था। सदियों से इसे शक्तिशाली मंत्रियों द्वारा छिपाकर रखा गया ताकि कोई भी इस अंगूठी का दुरुपयोग न कर सके। फिर भी जैसे कि सदियों से कथा चली आई है, अंगूठी की कहानी भी जारी रही। और जो भी उन कहानियों को सुनता, अंगूठी की तारीफ किए बिना नहीं रहता। यह अंगूठी इतनी शक्तिशाली थी कि ये भविष्य को भी बदल सकती थी और जो भी इसका मालिक होता वो उसको इतनी शक्ति प्रदान करती, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता। एक दिन महल में प्राचीन लाइब्रेरी की खोज करते समय राजकुमारी आयशा को एक बहुत पुरानी किताब मिली। उस किताब में इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में लिखा हुआ था। अंगूठी की कहानियां पढ़ के राजकुमारी बहुत खुश हो गई। और सच्चाई जानने के लिए वो कोशिश करने लगी। महल की गहराई में जाकर उसने उस छुपे हुए कक्ष की तलाश कर ली जहां वो अंगूठी रखी हुई थी। लेकिन उस कक्ष तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। केवल दयालु हृदय वाला व्यक्ति जो कि शाही परिवार से हो, वो ही उस कक्ष में प्रवेश कर सकता है जहां वो अंगूठी रखी हुई थी। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उस कक्ष में प्रवेश करेगा तो वो फौरन ही जल के राख हो जाएगा। कक्ष की रखवाली एक जादूगरनी करती थी। कक्ष के पास पहुंचते ही राजकुमारी की मुलाकात उस जादूगरनी से हुई। प्रिंसेस आयशा, आपको मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा, तभी आप इस कक्ष में जा सकती है, नहीं तो मैं आपको पत्थर का बना दूंगी। आप ये पत्थर की मूर्तियां देख रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया और मैंने इनको पत्थर का बना दिया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत समझदार हैं प्रिंसेस आयशा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे सभी सवालों का सही जवाब देंगी, पर अगर आपने गलत जवाब दिया तो मैं आपको पत्थर का बना दूंगी। मेरा पहला सवाल है, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ एक बच्चे की स्माइल है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ एक बच्चे की स्माइल है। मेरा दूसरा सवाल है, वो क्या चीज़ है जितना हम आगे लेते हैं उतना पीछे रह जाता है? कदम। इस सवाल का जवाब है कदम। हम जितने कदम आगे लेते हैं उतने हैं पीछे छूटती हैं। मेरा तीसरा सवाल है, ऐसी क्या चीज़ है जो ऊपर जाती है पर नीचे नहीं आती? बहुत सोच करके इस सवाल का जवाब दीजिएगा।
अगर ये सवाल आपने सही दे दिया तो आप इस कक्ष में जा सकती हैं। काफी सोचने के बाद राजकुमारी ने उत्तर दिया, आयु, इंसान की आयु जो होती है वो ऊपर तो जाती है, लेकिन उसकी आयु कभी कम नहीं होती है। बिल्कुल सही जवाब। प्रिंसेस आयशा, आप खूबसूरत के साथ समझदार भी बहुत है, पर याद रखिए इस कक्ष में वही जा सकता है जो एक अच्छा इंसान है। दुष्ट इंसान इस कक्ष में जाते ही जलकर राख हो जाएगा। राजकुमारी डरते डरते कक्ष में प्रवेश करती है और कांपते हाथों के साथ वो उस प्राचीन वस्तु को पकड़ लेती है। जैसी अंगूठी उसके हाथ में आती है, उसकी रगों में शक्ति सी भर जाती है। उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। अपने आप को वो बहुत ही शक्ति से भरा महसूस करने लगती है। अंगूठी लेकर के वो अपने कक्ष में आ जाती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इस अंगूठी की राजकुमारी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं थी। लोकस नाम का एक दुष्ट जादूगर था। वो जादू की अंगूठी की इच्छा रखता था ताकि वो अपने बुरे उद्देश्यों में कामयाब हो सके। जब उसको पता चलता है कि राजकुमारी आयशा के पास वो अंगूठी है, तो वो उसको जब्त करने की कोशिश करने लगता है। कैसे वो अंगूठी राजकुमारी से वो ले ले। मुझे वो जादुई अंगूठी किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर प्रिंसेस मुझे वो जादू की अंगूठी नहीं देंगी तो मैं न पाने काले जादू से ड्रैगन्स को अलवीरा में भेजूंगा। मेरे ड्रैगन्स अलवीरा में जाकर तबाही मचा देंगे। प्रिंसेस को मुझे मैजिक रिंग देनी पड़ेगी, फिर मैं प्रिंसेस से शादी करूंगा और अलवीरा में राज्य करूंगा। मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। प्रिंसेस, तुमको मुझे वो मैजिक रिंग देनी होगी। वो अपने काले जादू का उपयोग करता है और लूकस ड्रैगन को अलवीरा के साम्राज्य में भेजता है ताकि वो उस साम्राज्य को नष्ट कर सके और राजकुमारी को इतना मजबूर कर दे कि वो अंगूठी राजकुमारी जादूगर को दे दे। राजकुमारी को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है। उसको पता चलता है कि जो लूकस दुष्ट जादूगर है उसकी सारी शक्ति एक क्रिस्टल में है। अगर वो क्रिस्टल नष्ट हो जाए तो वो दुष्ट जादूगर एक आम इंसान बन जाएगा, फिर वो किसी का कोई बुरा नहीं कर सकता है। राजकुमारी जिसका हृदय दया से भरा था, वो किसी को भी परेशान नहीं देख पाती थी। उसने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो, मुझे उस क्रिस्टल को नष्ट करना है और अपने साम्राज्य को बचाना है। अलवीरा साम्राज्य में एक बहुत ही बहादुर सैनिक ओलिवर रहता था। वो राजकुमारी के पास आया और बोला, प्रिंसेस आयशा, मेरा नाम ओलिवर है। मैं आपका वफादार सैनिक हूं। मैं भी आपके साथ ईविल मैजिशियन को हराने में आपकी मदद करूंगा। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। राजकुमारी मान जाती है। रास्ते में दोनों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
आखिरकार वे अंधेरे किले में पहुंचे हैं, जहाँ दुष्ट जादूगर लूकस उनका इंतजार कर रहा था। हाथ में जादू की अंगूठी लेकर राजकुमारी ने जादूगर को युद्ध के लिए चुनौती दी। इस युद्ध में पृथ्वी की नींव तक हिला दी। इसी बीच ओलिवर ड्रैगन और जादूगर के सैनिकों को बहादुरी से लड़ते हुए उनको हराते हुए क्रिस्टल तक पहुंच जाता है और क्रिस्टल को नष्ट कर देता है। जैसे ही क्रिस्टल नष्ट होता है, दुष्ट जादूगर अपनी सारी शक्ति खो देता है और एक सामान्य आदमी बन जाता है। दुष्ट जादूगर राजकुमारी से अपने जीवन की भीख मांगने लगता है। दयालु राजकुमारी उसे माफ कर देती है, लेकिन अंत में ये अंगूठी की ताकत नहीं थी जिसने राजकुमारी के राज्य को बचाया, जिसने अलवीरा को बचाया। यह राजकुमारी आयशा का साहस और दृढ़ संकल्प था और बहादुर शूरवीर ओलिवर की वजह से ही जीत हासिल हुई थी। अंत में यह अंगूठी की ताकत नहीं थी जिसने राज्य को बचाया, या राजकुमारी आयशा का साहस और दृढ़ संकल्प था और उसके बहादुर शूरवीर सैनिक ओलिवर का साथ था, जिसकी वजह से जीत हासिल हुई। लूकस को पराजित करने के बाद राजकुमारी ने जादू की अंगूठी को नष्ट कर दिया ताकि वह गलत हाथों में ना पड़ जाए। अलवीरा में एक बार फिर शांति बहाल हो गई और जादू की अंगूठी की कथा लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहेगी और एक बहादुर राजकुमारी की साहस की कथा जो वास्तव में अपने आप में एक मिसाल बन गई। जादू, साहस और आयशा की स्थायी शक्ति की कहानी।